सारे लोगों को मेरे नेल्स से बड़ी प्रॉब्लम है जी। कहते हैं कि आप नेल्स का ऐड कर रही हैं तो जैसे कि सितारा की सैलरी में से कौसर का हक बनता है। ये कहा जा रहा है कि सितारा की सैलरी में से कौसर का 50% हक बनता है और कौसर को 50% सैलरी मिलनी चाहिए। इतना नहीं पता कि जो गांव की औरतें होती है ना, इनकी मोहब्बत होती है, वो बनाती हैं अपने नवासे नवासी पोता पोती के लिए इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें बनाती हैं। तुमने देखा होगा आज के ब्लॉग में भी सितारा ने किस तरह उसकी कौसर की माँ ने किस तरह हाथों से सवैयाँ बनाई हुई थी। तो क्या वो ऑब्सेस्ड है ना ये सितारा यासीन की पर्सनैलिटी से, इतने ऑब्सेस्ड हैं ये लोग कि उसकी हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, कहाँ जा रही है, वो कहाँ आ रही है, घर पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। मुझे लगता है वॉशरूम में जाती होगी ना वो तो भी उस पर नज़र रखते होंगे कि क्या कर रही है, कि सुसु कर रही है या सासा कर रही है। कि सितारा अपने कपड़े क्यों ले रही है, और सितारा ने कौसर को अच्छे कपड़े नहीं दिलाए और खुद तो उसने अच्छे कपड़े ले लिया। बच्चों को ट्रोल करने का किसी का कोई हक नहीं है, किसी को नहीं चाहिए कि बच्चों को बीच में लेकर आएँ। छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं जिनको आप लोग बीच में लेकर आते हैं और उनके बारे में अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको खुद अपने मुँह पे लानत देनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। पकोड़े बनाने का व्लॉग बना रही है, वो क्यों बाहर जाने का व्लॉग बना रही है, वो क्यों बाहर से आने का व्लॉग बना रही है, वो क्यों अपने बच्चों को दिखा रही है। की बातें करते हो कि तुम्हारे नाम या माल में कुछ नहीं लिखा जा रहा कि तुम किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि कितना सख्त गुनाह है। पहले तो किसी को देख भी लो ना अगर कोई गुनाह करते हुए, तब भी उसके बारे में उसका राज निफाश करना चाहिए। और तुम लोग आके बेबुनियाद बातें करते हो। क्या तुम्हारे नाम या माल में कुछ नहीं लिखा जा रहा, दूसरों के ऊपर आके बैठ जाती हो तुम बातें करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुशबाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज आ गई हूँ अगेन मैं एक नई वीडियो के साथ। तो जी मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बात है ना कि डॉलर्स की भूख नहीं है। वैसे तो मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की सपोर्ट में खड़ी हूँ यहाँ पर। उसकी सपोर्ट में आकर मैं बोलना चाहती थी और मतलब देखती तो थी, लेकिन मैं सोचती थी कि क्या करूँ मैं, कैसे अपनी बात लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये एक मीडियम मुझे मिला है अपनी बात लोगों तक पहुँचाने का। अच्छा, मैंने 2-3 दिन से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि बनाने की ज़रूरत है, वीडियो बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जी रिएक्शन वालों ने तो ठा रिएक्शन, 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन डालते ही जा रहे हैं। तो उनकी बातों का जवाब देना आज बहुत ज़रूरी हो गया था। पॉइंट टू पॉइंट मैं दूँगी इनकी बातों के जवाब। इनकी तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सितारा पर, सितारा तो नहीं बोलती हैं अपने व्लॉग में कुछ भी, क्योंकि वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक करती हैं। ऐसे लोगों के मुँह लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम बैठे हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए, मैं दूँगी इनकी सारी बातों के जवाब। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, साथ के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को मेरे नेल्स से बड़ी प्रॉब्लम है जी। कहते हैं कि आप नेल्स का ऐड कर रही हैं, तो हाँ जी ये लीजिए मैं अपने मेरे नेल्स का ऐड कर रही हूँ। नहीं यार, असल में मैंने ईद की वजह से काटे नहीं थे, तो मैं इंशाल्लाह ईद पे काट दूँगी, या बस अब तो काटने ही है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम तक शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में आप सब के साथ शेयर करूँगी। और सच में मैं कहती हूँ कि पता नहीं यार किसकी दुआ लग जाती है। कभी हम ऐसा होता है ना कि हक़ के लिए बोल रहे होते हैं, तो वो शायद उस बंदे की ही दुआ लग जाती है। मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं। बहरहाल आप लोगों में से ही किसी की दुआ है और एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो हम जी रिएक्ट करेंगे थोड़ा सा। तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा जी इतना डुल रहा है कंटेंट, तो थोड़ा हम भी ले लें और इनको मुंह तोड़ जवाब दे दें। भाई इन लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है सितारा की व्लॉगिंग से। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कैसे किसी के रिस्क से इतना हसद कोई कर सकता है। चलो, इनको एतराज़ है सितारा की व्लॉगिंग से। ये कहते हैं कि वो क्यों अपनी रूटीन दिखाती है। इंसान, मेरे ख्याल से इन लोगों को व्लॉगिंग का मतलब ही नहीं पता कि व्लॉग का मतलब क्या होता है। व्लॉग का मतलब यही होता है कि सुबह से शाम तक अपनी रूटीन दिखाना, फिर चाहे आप 3 बजे उठो, चाहे आप 2 बजे उठो, चाहे आप सुबह के 5 बजे उठो। तो जो उसकी रूटीन है वो पूरी की पूरी रूटीन अपनी वो शो करती है। अभी वो कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, घर में क्या बन रहा है। इनको प्रॉब्लम है कि वो क्यों पकोड़े बनाने का व्लॉग बना रही है, वो क्यों बाहर जाने का व्लॉग बना रही है, वो क्यों बाहर से आने का व्लॉग बना रही है, वो क्यों अपने बच्चों को दिखा रही है। तो देखो, इट्स हर लाइफ, लेट हर लिव हर लाइफ। उसको जीने दो उसकी ज़िंदगी। आप लोग कोई नहीं होते हैं किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, या मैं भी कोई नहीं होती हूँ। देखें, उसने अपनी लाइफ शो की है सोशल मीडिया पर, उसने अपनी लाइफ लेकर आई है, तो वो व्लॉगिंग करेगी, वो अपना कंटेंट डालेगी, वो सुबह से शाम तक जो भी उसकी रूटीन है वो डालेगी। आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मसला हो उस चीज़ में हो कि अगर उसके व्लॉग में कुछ गलत हो रहा हो, आप लोगों को डायरेक्टली प्रॉब्लम यही है कि उसका व्लॉग ही क्यों बन रहा है, वो अपने व्लॉग में अपनी रूटीन ही क्या दिखा रही है। तो वो आप लोगों को असल मसला ही व्लॉगिंग से है। हाँ, अगर आप कोई गलत बात उठाते व्लॉग के अंदर से कि जी व्लॉग के अंदर सितारा ने ये गलत बात किया, तो हम मानेंगे कि जी कोई गलत बात हुई है। लेकिन आप लोगों को कोई गलत बात नहीं मिलती है उसके व्लॉग में, आप क्या करते हैं, आपको मसला हो जाता है, आप कहते हैं कि ये सितारा ने ऐसा व्लॉग क्यों बनाया, उसमें पकोड़े क्यों तले, उसमें कौसर के घर क्यों गई, ये क्यों किया, वो क्यों किया। मतलब बुलशिट बातें होती है, बिल्कुल ही बुलशिट।
देखो, माना आप लोग रिव्यू देते हो उसके व्लॉग पर, मान लिया, मैं कहती हूँ कि आप लोग अगर रिव्यू दो, बुरी बात नहीं है, लेकिन आप आधे-आधे घंटे की वीडियो बनाते हो सितारा के नाम पर, सितारा का नाम यूज़ करते हो, आधे-आधे घंटे की वीडियोज़ बनाते हो, सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के चक्कर में, डॉलर्स के चक्कर में, या जो भी आपका एजेंडा है उसके लिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो आपका कोई कंटेंट ही नहीं है। सितारा के अलावा तो आप कुछ बात ही नहीं कर सकते, सितारा के अलावा तो आपका चैनल ही नहीं चलना। तो बस वही बात है कि आप अपने ऊपर पहले इंप्लीमेंट करो वो चीज़ें, फिर आप दूसरों के बारे में बात करो। मैं देखो बिल्कुल लॉजिक की बात करती हूँ और बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि सही बात करूँ। तो आप भी कोशिश करो कि जो बात करो उस बात में वज़न होना चाहिए और लोगों को समझ में आनी चाहिए वो बात, क्योंकि उसके अलावा आपकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद जी मैं हमेशा से यही एक बात करती हूँ, फिर चाहे वो सितारा के सपोर्टर्स हों या किसी और के सपोर्टर्स हों, ठीक है? मैं सिर्फ एक बात करती हूँ कि बच्चों के बारे में बात किसी को नहीं करनी चाहिए। बच्चे देखो कहते हैं कि खुदा का रूप होते हैं, बच्चों के बारे में बात मत करो। आपने जो बात करनी है आप करो, अपने अपोजिट जो बंदा है उसके बारे में बात करो, लेकिन बच्चों को क्यों बीच में लेकर आते हो? और आप हमेशा ये लोग बच्चों को बीच में लेकर आते हैं और इतनी घटिया बातें करते हैं, इतनी घटिया बातें करते हैं। बच्चों को ट्रोल करने का किसी का कोई हक नहीं है, किसी को नहीं चाहिए कि बच्चों को बीच में लेकर आएँ। छोटी-छोटी सी बच्चियाँ हैं जिनको आप लोग बीच में लेकर आते हैं और उनके बारे में अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको खुद अपने मुँह पे लानत देनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। बच्चों के बारे में कहना कि बच्चों के साथ डील की कि तुम ऐसा अच्छा बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँगी, वहाँ लेकर जाऊँगी। तो तुम पूछ रही हो ना कि कौन से माँ-बाप करते हैं बच्चों के साथ डील? हर माँ-बाप करते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे को ऐसा नहीं कहा कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, हम आपको ये गिफ्ट देंगे? ये बच्चों के साथ इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ताकि उनके अंदर मज़ीद जज़्बा पैदा हो कि हमें गिफ्ट मिलेगा, हमें यहाँ पर घुमाने लेकर जाएँगे हमारे माँ-बाप अगर हमने अच्छा बिहेव किया तो। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है जो कि आप लोगों को शायद नहीं है पता। आप लोग आके बोल देते हैं कि जी बच्चों के साथ बिहेव नहीं, बच्चों के साथ डील की करती हैं सितारा, और ये गलत बात है। बिल्कुल गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से कि इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप होता है और इस तरह से बच्चे ज़्यादा, आप कोई भी, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बच्चे जब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेते हैं किस वजह से लेते हैं? इसीलिए लेते हैं ना कि हमें ट्रॉफ़ी मिलेगी, हमें मेडल मिलेगा, हमें ऐसा कुछ मिलेगा कि हम मतलब इस तरह के कि फ़र्स्ट आएंगे तो हमें ट्रॉफ़ी मिलेगी, सेकंड आएंगे तो हमें मेडल मिलेगा। तो उनको असल में किस चीज़ की खुशी होती है? गिफ्ट की खुशी होती है, ठीक है? इसी तरह से बच्चों को ये सारी चीज़ें करवाने के लिए, उनके मैनर्स उनके अंदर लाने के लिए ये सब कुछ कहना पड़ता है। या तो आपके बच्चे नहीं हैं या तो आपने कभी बच्चे देखे नहीं हैं, आपको पता ही नहीं है कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आप मुझे हैरत होती है इस तरह की औरतों की वीडियोस देखकर। फिर इनको वो मसले आ जाते हैं कि जी नए-नए मसले इनके ज़िंदगी में पैदा हो जाते हैं कि सितारा अपने कपड़े क्यों ले रही है और सितारा ने कौसर को अच्छे कपड़े नहीं दिलाए और खुद तो उसने अच्छे कपड़े ले लिए। तुम शुक्र अदा नहीं करते हो कि उसने कौसर को कपड़े दिलाए हैं? तुम्हें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने कौसर को कपड़े दिलाए हैं। उसका क्या हक बनता है भाई वो दिलाए कपड़े? किस वजह से दिलाए? तुमसे ना दो टोक बात करनी चाहिए तुम लोगों से ना। मैं कहती हूँ कि प्यार मोहब्बत से तो बात करनी ही नहीं चाहिए तुम लोगों से। क्या हक बनता है सितारा का कि वो कौसर को कपड़े दिलाए? क्यों दिलाए वो जी? वो कौसर को कपड़े किस खुशी में दिलाए? तुम लोग कहते हो कि उसको अच्छे कपड़े नहीं दिलाए और खुद उसने अच्छे कपड़े ले लिए हैं। शुक्र अदा करो कि उसने कौसर को कपड़े दिलाए हैं, वरना सितारा का हक नहीं बनता कि वो उसको दिलाए कपड़े। दिलाए उसका शौहर, जो मर्जी दिलाए, जैसे मर्जी दिलाए। सितारा कौन होती है दिलाने वाली? वो अपना करेगी, अपने बच्चों का करेगी। वैसे तो बच्चों का हक भी शौहर का बनता है, लेकिन फिर भी वो कर रही है अपने बच्चों का। तो क्या तकलीफ है तुम्हें अगर उसने जैसे भी दिलाए हैं कपड़े? पहली बात तो ये कि सब ने देखा है वीडियोज़ में, कोई बुरे कपड़े नहीं, बहुत अच्छे कपड़े दिलाए हैं सितारा ने। लेकिन अगर नहीं भी दिलाए, तुम्हारी बात को मान लिया, तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? तुम कौन होती हो बोलने वाली? वो दिलाएगी जैसे मर्जी दिलाए, और नहीं भी दिलाएगी तो कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका फ़र्ज़ ही नहीं बनता ये सारे कुछ करने का। वो फिर भी कर रही है, तुम लोग शुक्र अदा करो। तुम लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं कि जी क्यों दिलाए और कैसे दिलाए और ऐसे दिलाए और वैसे दिलाए, क्यों भाई? और तुम लोगों को ये भी तकलीफ़ें हो रही हैं कि कौसर की माँ जो लेकर आई है गुदड़ियाँ अपने नवासा नवासी जो भी आएगा उसके लिए, कौसर के बच्चे के लिए, तो तुम कह रहे हो कि जी बाज़ार से शॉपिंग क्यों नहीं किया? तुम लोगों को तो इतना नहीं पता कि जो गाँव की औरतें होती हैं ना, इनकी मोहब्बत होती है, वो बनाती हैं अपने नवासे नवासी पोता पोती के लिए इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें बनाती हैं। तुमने देखा होगा आज के व्लॉग में भी सितारा ने किस तरह उसकी कौसर की माँ ने किस तरह हाथों से सवैयाँ बनाई हुई थी। तो क्या वो सवैयाँ नहीं ले सकते क्या बाज़ार से? बना ली उसने घर में। हर किसी का होता है अपना अपना तरीका, हर किसी का अपना अपना मोहब्बत जताने का अंदाज़ होता है। ये क्या बात हुई कि बाज़ार से नहीं दिलाए, यहाँ से नहीं दिलाए, वहाँ से नहीं दिलाए? ज़ाहिर सी बात है वो बाज़ार से भी लेंगे, उसके कपड़े सारी शॉपिंग होगी, लेकिन क्या मतलब है इसका कि उसकी माँ अगर प्यार से कुछ लाई है तो वो गलत हो गया? और इनको तकलीफ़ इतनी है सितारा की सैलरी से कि सितारा की सैलरी में से कौसर का हक बनता है। ये कहा जा रहा है कि सितारा की सैलरी में से कौसर का 50% हक बनता है और कौसर को 50% सैलरी मिलनी चाहिए। किस खुशी में, किस बिहाफ पर, किस बिना पर मिलनी चाहिए? अगर कौसर को इतना शौक है तो वो अपना चैनल बना ले और कमाए डॉलर्स। नहीं कमा सकती वो, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है। व्लॉग बनाना आप लोगों को लगता होगा कि हलवा खाने के बराबर है, इतना ईजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्लॉग बनाना इज़ अ वेरी टफ जॉब, अगर आप लोगों को नहीं है पता तो, ठीक है? उसके लिए आपका मोबाइल को सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है, जो कि कौसर की समझ से बहुत दूर की बात है, ठीक है? ये आप लोग भी जानते हैं और सब जानते हैं, ठीक है ना? वो कहाँ से आई है, किस गांव से आई है, सबको पता है कि वो नहीं जानती है ये सब कुछ, ठीक? और दूसरी बात कि वो
जो है सितारा जो है वो अपनी मेहनत से व्लॉग बनाती है, पूरे दिन की रूटीन बनाती है। अगर वो बाज़ार जाती है ना, तो वो भी इसीलिए जाती है, कंटेंट के लिए जाती है। अगर वो घूमने जाती है ना कहीं सैर व सियाहत के लिए, तो वो भी एक मेहनत है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है व्लॉग के लिए। आप लोगों को शायद नहीं पता है कि व्लॉग्स बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आप लोगों को इतनी तकलीफ थी ना कि फ़ातिमा की शादी उसने करवाई, हाँ करवाई, उसने पैसे लगाए, तो वो क्यों ना बनाती व्लॉग। और सिर्फ उसके व्लॉग्स नहीं चले उस शादी से, बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स चले वहाँ पर, ठीक है। तो इतनी तकलीफ़ें मत करें आप लोग, इतनी तकलीफ़ मत उठाएं। और जहाँ तक कौसर की बात है ना, तो कौसर को अगर बहुत शौक है अपना उससे पैसे लेने का, फिर सैलरी कमाने का, तो वो अपना व्लॉग चैनल बना सकती है। लेकिन उसके बस की वो बात नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। पता नहीं क्यों आप लोग बिल्कुल ऐसी नॉनसेंस और स्टूपिड बुलशिट बातें करते हैं जिसका कोई ना सर होता है ना पाँव होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि किस बेस पर कौसर का हक बनता है सितारा की सैलरी पर, किस बेस पर हक बनता है कौसर सिर्फ पूरा दिन अब मैं इस तरह के अल्फाज भी नहीं यूज़ करना चाहती, पूरा दिन वो पड़ी रहती है, ठीक है। उसकी तो वो कंडीशन ही नहीं है, उसकी तो वो हालत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, कोई काम कर सके। कैसे आप लोग कह सकते हैं कि वो सितारा का घर संभाले? सितारे के पास हेल्पर्स हैं, उसके पास कमी नहीं है हेल्पर्स की, उसको ज़रूरत नहीं है। और कौसर के आने से पहले भी सितारा का घर चल रहा था, कोई अभी नहीं चल रहा है। अगर उसने उसके ऊपर एहसान किया है ना, सितारा ने कौसर के ऊपर यहाँ पर बुलाकर अपने घर में रख कर उसका ख्याल रख कर, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जाए। ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ना ये सितारा यासीन की पर्सनैलिटी से, इतने ऑब्सेस्ड हैं ये लोग कि उसकी हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, कहाँ जा रही है, वो कहाँ आ रही है, घर पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। मुझे लगता है वॉशरूम पे जाती होगी ना वो, तो भी उस पर नज़र रखते होंगे कि क्या कर रही है, कि सुसु कर रही है या सासा कर रही है। इनकी ना हर एक चीज़ पर नज़र होती है सितारा यासीन की, पर इनके हत्थे कुछ भी नहीं लगना होता, इनके हाथ कुछ नहीं लगना सितारा यासीन पर। इतनी नज़र रखने के बावजूद भी वो जो रिस्क उसका लिखा हुआ है ना अल्लाह पाक ने, उसको ही देना है। तुम ये ज़रा ज़रा से डॉलर्स के पीछे आकर बैठ जाती हो ना, जो उसके बारे में बातें करने, उसके कसीदे पढ़ने के लिए, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना है। और फिर जब इन औरतों के चैनल पे रिपोर्टिंग होती है, लोगों को पता चलता है कि ये झूठ बोल रही हैं और झूठों पर जो लानत होती है अल्लाह ताला की, और इन औरतों के चैनल को लोग रिपोर्ट मारते हैं, तो फिर ये कहती हैं कि नहीं जी, हमारे चैनल पर रिपोर्ट क्यों मारी, तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जा रहा है। तो बीबी तुम्हारे नामे अमाल में कुछ नहीं लिखा जा रहा, तो तुम बैठ कर हर एक की करेक्टर असैसिनेशन करती हो, हर एक के ऊपर तनकीद करती हो, हर एक के बारे में बात करती हो, फजूल में बैठ कर आकर पीछे ही पड़ जाओ तुम लोग तो सितारा के, पीछे ही पड़ जाओ बिल्कुल। तुम जो आके बैठ के बातें करते हो कि तुम्हारे नामा अमाल में कुछ नहीं लिखा जा रहा, कि तुम किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि कितना सख्त गुनाह है। पहले तो किसी को देख भी लो ना अगर कोई गुनाह करते हुए, तब भी उसके बारे में उसका राज निफाश करना चाहिए, और तुम लोग आके बेबुनियाद बातें करते हो कि तुम्हारे नामा अमाल में कुछ नहीं लिखा जा रहा, दूसरों के ऊपर आके बैठ जाती हो तुम बातें करने के लिए। तुम्हें नहीं जवाब देना कि आखिरत में जाके तुम क्या सर्टिफिकेट लेके आई हो क्या जन्नत का? तुम्हारे हाथ में अल्लाह पाक ने लिख दिया था कि भाई तुम तो सीधी जन्नत में जाओगी, बाकी सबके नामा अमाल में लिखा जाएगा। तुम मुंह उठाती हो और बैठ जाती हो रिएक्शन डालने के लिए अपना, कि जी आज सितारा ने ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। फजूल में ही आके लग गए हो उसके पीछे, हाथ धोके लग गए हो तुम लोग सारे के सारे उसके पीछे। क्या उसने तुम्हें ऐसा, क्या उसने तुम्हें दंदी बढ़ लिया कि तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो हाथ धोकर? तुम्हारे नामा अमाल में कुछ नहीं लिखा जा रहा, तुम लोग सारे के सारे जन्नती हो। सर्टिफिकेट लेकर आए हो क्या? कंफर्म जन्नती हो क्या तुम लोग? फजूल में आके बैठ जाते हो पीछे, हाथ धो के पीछे पड़ गए तुम लोग। तो इतना सख्त किस्म का तुम लोगों ने उस बंदी के साथ बैर पाल लिया। तुम लोगों की कोई जानी दुश्मन है क्या? क्या तुम लोगों को कोई थ्रेट दिया, कोई जान की धमकी दिया, क्या दिया उसने तुम्हें? तुम्हें तो वो मुंह लगाना नहीं पसंद करती, तुम्हें तो तुम्हारे तो वो रिएक्शंस का जवाब देना नहीं पसंद करती। तुम आ जाते हो, बैठ जाते हो उसके ऊपर रिएक्शन बनाने के लिए, उसी का खा रहे हो, उसी का कमा रहे हो, और उसी के ऊपर बातें कर रहे हो। उसी के नाम के जो तुम्हें मिल रहे हैं, डॉलर्स मिल रहे हैं, तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उसका। अगर तुम उसके नाम का खा रहे हो तो तुम बैठे होगे जी, पता नहीं ये अल्लाह पाक ने वसीला बनाया हुआ। और जो तुम दूसरों के ऊपर बातें करते हो ना कि तुम ये फलाना जो है उसके साथ सितारा की चमचागिरी कर रहे हैं तो डॉलर्स कमा रहे हैं। मुझे नहीं मिला आज तक कोई डॉलर, मैं क्यों कर रही हूँ चमचागिरी? मुझे तो कोई डॉलर नहीं मिला है आज तक। फजूल में डॉलर मिल रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं, किस वजह से? जो सही लगता है उसको सही बोलते हैं, जो गलत लगेगा उसको गलत बोलेंगे। तुम्हारी इतना थोड़ी है कि हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, एक ही बंदी के ज़िंदगी का अजाब बना दो तुम फजूल में ही। ठीक है वो अपना खा रही है, अपना कमा रही है, तुम लोगों से ना ले रही है, ना तुम लोगों को मुंह लगा रही है। तुम लोगों को टेंशन इसी बात की, आज अगर उसने तुम्हें मुंह लगाना शुरू कर दिया, तुमसे ज़रा सी बात कर दी, तुमने सितारा सितारा करके उसके पीछे लग जाना है। तुम लोग तो वो लोग हो, उसी के नाम का तो तुम खा रहे हो। हाँ, जितने लोग उसके उसके नाम से चला रहे हैं, उसके सपोर्टर्स हैं, वसीला बनाया हुआ अल्लाह ताला ने। अगर उनको मिल रहा है तो मुझे तो खैर आज तक कुछ नहीं मिला, अल्लाह जानता है। लेकिन जिन लोगों को मिल रहा है उनको वसीला बनाया हुआ है, बस अल्लाह ने सितारा सितारा को वसीला बनाया हुआ है उनकी रोज़ी का या रिज़्क का। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं हो रहा कुछ भी। तुम तो भूल गई हो कि तुम्हारे भी फरिश्ते बैठे हैं दाएँ बाएँ, वो तुम्हारा भी नामा अमाल लिख रहे हैं कि तुम किसके बारे में क्या बात कर रही हो, क्या बात नहीं कर रही हो। सोच समझ के बोलो, अपने अल्फाज को तोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। सितारा के सपोर्टर्स अगर सितारा को कोई एडवाइस देते हैं, उसको कहते हैं कि सितारा अपनी सेविंग करो या अपने लिए कुछ अलग से कोई बिज़नेस करो, कोई इस तरह का सेटअप करो कि अगर वाईटी चली गई तो आप लोगों आपके पास कुछ हो कि आप अपना लाइफ साइकिल मेंटेन रख सको।
लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सको। तो भी इन औरतों को इतनी प्रॉब्लम है कि क्यों बोलते हो सितारा को ऐसे, क्यों इस तरह से सितारा को एडवाइसेस देते हो, क्यों सितारा का भला सोचते हो। मतलब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ नफरत है, तो सितारा के भला होने से इन लोगों को नफरत है। पर इनकी नफरत से कुछ भी नहीं होने वाला, जो उसको मिलना है ना वो तो मिलकर ही रहेगा। और तुमने जो करना है कर लो, जितने तुम लोगों ने बातें करनी है, जितने रिएक्शन बनाने हैं बना लो। आई होप आप सबको ये मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नहीं लगा तो भी सब्सक्राइब करना, और अगर लगा है तो भी सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। और नेल्स में काट दूँगी, परेशान नहीं होना, ठीक है? ईद के बाद काटूँगी।